नहीं अन्यो वागधीशा श्रुतिगण वचसाम भाव माज्ञा तुम इष्टे। श्रुतिगण के जो श्रुतियन के जो वचन हैं, उन वचनन को जो भाव है, उनको वाक्पति के बिना दूसरों कोई समझने के लिए समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये श्रुति की जो वाणी है वो तो बड़ी साध्वी वाणी है, माने व्यभिचारिणी वाणी नहीं है, अपने पति के ही आगे अपने भाव को स्फुट करे है। तो श्रुति का स्वभाव यस्मात् साध्य स्वभावम प्रकटयति वधु अग्रता पत्युरेव, अपने पति के आगे वो अपने भाव को प्रकट करे है। तस्मात् श्री वल्लभाख्य त्वदुदित वचनात् वासु, हे श्री वल्लभ, तेरे वचन सु जो अन्यथा निरूपण करे है वो भ्रांत है, निसर्ग त्रिदश रिपु है, माने बाय नेचर वो राक्षस है। ये बात समझ लो, बाय नेचर वो राक्षस है और केवल अंधनतम होगा, अंधनतम नरक में ही जाने वालों है। अपन कहें कि महाप्रभु जी के वाणी का कोई मूल्य नहीं है, महाप्रभु जी के बस हिसाब से भक्ति करे चले जाओ, पुष्टि मार्ग में भक्ति करो। अरे भक्ति कैसे करो, समझोगे कैसे? महाप्रभु जी की वाणी ही क्राइटेरिया है, यदि तुम नहीं करोगे तो तुम सब अंधनतम नरक में जाने वाले हो। महाप्रभु जी की वाणी को अवगाहन नहीं करोगे तो स्पष्ट ये बात है। या तो पधरा दो या स्तोत्र को गणपति बापा मोरिया करके जीव में कोई दिन नहीं पधरा सको तो बात साफ समझो कि महाप्रभु के वाणी से कभी पुष्टि मार्ग विपरीत जा नहीं सके। जा रहे हो है तो अंधनतम नरक में ही जा रहे हो, वो कहीं नित्य लीला में नहीं जा रहे हो, वैकुंठ में नहीं जा रहे हो, अंधनतम नरक में ही जा रहे हो। जो महाप्रभु की वाणी को विपरीत अर्थ काट रहे हैं, वो पची पवो हो, पुरुषोत्तम हो, बापा हो, बापी हो, सब हो, वो सब अंधनतम के लीडर हैं, ले जाने वाले अपने को। ये बात ध्यान समझो कि वो लीडर हैं, अपन उनके अंधनतम में जाने वाले फॉलोवर हैं। ये देखो, ये श्लोक बता रहे हो, ऋते वाक्पतिम श्रुत्याशय अनवबोध। वाक्पति के बिना श्रुति को आशय समझ में नहीं आ सके। वो जितना भयंकर श्राप है उतना सारा मैंने टाइटल में नहीं क्लियर किया क्योंकि वो श्राप की भी एक ब्यूटी है कि जो श्लोक से ही रिवील होवे तो बेहतर है। हमें अपन क्या स्फुट करे। हाँ, ऋते मतलब बिना, ऋते वाक्पति माने वाक्पति के बिना श्रुत्याशय अनवबोध, श्रुति को आशय समझो नहीं जा सके। टाइटल के तौर पे मैंने इतनी ही बात कही है, वासु ज्यादा बात नहीं कही है, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें कही है और वो इतना सब टाइटल दियो नहीं जा सके। वाक्य बाद चौथो श्लोक आ रहा है, स्वास्य प्रादुर्भावित मार्गे निवेदितस्य साक्षात उपभोग। प्रभु ने अपने मुख से प्रकट किए भय जो मार्ग है, वहां में अपने मुख से अपन प्रभु को जो भी कुछ निवेदित कर रहे हैं वहां को प्रभु साक्षात उपभोग कर रहे हैं। ये बात आगे के श्लोक में समझाई जा रही है। प्रादुर्भूतेन भूमौ वृजपति चरणाम भोज सेवाख्य वर्त्म प्राकट्यम यत्कृतं ते तदुत निजकृत्य। या श्लोक को भी जैसे सौंदर्यम को महान अनर्थ भयो है, इसे बहुत खूबसूरत श्लोक है। और या को भी बहुत ही अनर्थ किया गया पुष्टि मार्ग में, जाकि कोई पराकाष्ठा नहीं। प्राकट्यम यत्कृतं ते तदुत निजकृते श्री हुताशेति मन्ये। चाहे गोपीनाथ जी चाहे गोसाई जी जो भी हों, ये ऐसा एप्रिसिएशन कर रहे हैं। मैं एप्रिसिएशन शब्द या लिए वापर रही हूं कि अपने को वो जो मैंने वहां बताया तो ना कि गुण को स्तोत्र में गुण स्तुति करनी, रूप स्तुति करनी। स्तुति मतलब वाको पसंद करना। तो कैसे ढंग से वो स्तुति कर रहे हैं कि प्रादुर्भूत होने के बाद वृजपति चरणाम भोज सेवाख्य वर्त्मा, वृजपति ठाकुर जी के चरण कमल की सेवा रूपी जो मार्ग आपने प्रकट किया, श्री गोसाई जी कह रहे हैं वो तो आपने खुद के लिए प्रकट किया मार्ग है। क्यों? क्योंकि आप मुखारविंद हो और आपने प्रभु के चरण की सेवा का जो मार्ग प्रकट किया वो कोई दूसरे के लिए थोड़ी प्रकट किया, खुद के लिए प्रकट किया। या में से सारे अनर्थ की परंपराएं खड़ी करी जा रही हैं, ध्यान समझो। पर उनको वह अनर्थ में आशय नहीं है, नहीं तो यह बात को सावधानी से गोसाई जी कहते ही नहीं, वृजपति चरणाम भोज सेवा के वर्तमा। ये वर्त में जो महाप्रभु जी ने प्रकट किया है वो वृजपति चरणाम भोज सेवा के वर्त में। और वहां में ये भाव तो अतिशय गूढ़ भाव है कि महाप्रभु जी क्योंकि मुखारविंद रूप है तो उन्हें अपने ही लिए प्रकट कर दिया। ये तो महाप्रभु जी को या तरीके को एप्रिसिएशन है, अपन या तरह से पसंद कर रहे हैं महाप्रभु जी को।
यस्माद अस्मिन् स्थितो यत् किमपि कथमपि क्वाप्युपाहर्तुम इच्छति, या मार्ग में स्थित होके व्रजपति चरणाम भोज सेवाख्य वर्तम मार्ग में स्थित हो क्यों ये वैष्णवन को 99% बेवकूफ बनाया जा रहा है कि तुम सेवा मत करो, सामग्री भरा जाओ तो ठाकुर जी अरोगेंगे। अरोगे ही नहीं, ध्यान से समझो। तुम सेवा करो तो ठाकुर जी अरोग रहे हैं, बाकी सेवा कर ही नहीं रहे हो तो ठाकुर जी क्या कोई भुक्कड़ है का ठाकुर जी बैठ के माला फेरते रहे कि कौन मनोरथी आवे? भुक्कड़ नहीं है ठाकुर जी। पर यस्माद अस्मिन् स्थितो यत् किमपि कथमपि, कुछ भी, ऐसा ही नहीं कि मोहनथाली लड्डू ही, कुछ भी, किमपि कथमपि, कैसे भी, माने कुआ के जलसू, नल के जलसू, टक्की के जलसू, डंकी के जलसू, सारी बात खुलासा कर दें। किमपि कथमपि क्वापि, कहीं भी। यही नहीं, अगर बाल के बेवकूफ बनावे कि ब्रज में ही सेवा करनी चाहिए, कहां कह रहे हैं? प्राचीन बालक ये बात नहीं कर रहे हैं कि ब्रज में ही सेवा करनी चाहिए। क्वापि, कहीं भी, माने हिंदुस्तान में ही नहीं, कहीं भी, कोई भी देश में। क्वापि उपाहर्तुम इच्छति अद्धा तद गोपिकेश स्ववदन कमले चारुहासे करोति। माने गोपिकेश ठाकुर जी अपने चारुहास वदन कमल में वाकु निश्चित अरोगे हैं। आप देखो यहां कितनी खूबसूरत समरसॉल्ट पाछी खाई है कि आपके मार्ग में स्थित होके आपने ये मार्ग अपने लिए प्रकट किया है। माने ठाकुर जी अरोग रहे हैं, वाकई 100% गारंटी है कि आपने प्रकट किया, आप मुखारविंद हो, तो ठाकुर जी क्यों नहीं अरोगेंगे? वाह, सारी बात को ट्विस्ट करके मैंने बालक यूं कह दें कि ठाकुर जी तो बालकन क्या विराटते, ठाकुर जी जो है ना, वो ठाकुर जी को जो है वो तो जो है वो चरण जो है वो वैसा है, आचार्य रूप है। मुखारविंद जो है वो आचार्य रूप है और चरण जो है वो माने कृष्ण रूप है। जैसे ब्रह्म संबंध तुलसी वहां पुरुषोत्तम सु हो। और वैष्णव क्या विराजते ठाकुर जी को जो है वो मुखारविंद जो है वो आचार्य रूप है और चरण जो है वो पुरुषोत्तम रूप है। ऐसी उठपटांग सब बातें करे। सॉरी, माने चरण जो है वो आचार्य रूप है और मुखारविंद जो है वो पुरुषोत्तम रूप है। ये क्या लफड़ा है, ये कहां से बातें आई ये सब? सर फ्रॉड 100%। श्लोक समझो तो सारी बात साफ रहेगी। ये बात बताई चौथे श्लोक में, न भौतिकाग्नित्वम किंतु कृष्ण मुख विरहाग्नित्व रूपम। और ये आचार्य चरण कोई भौतिक अग्नि नहीं है, कृष्ण मुख की विरह की अग्नि है। अब देखो समझो कि महाप्रभु जी कृष्ण मुख को जो विरह है तद अग्नि रूप है, वो विरह की अग्नि रूप आचार्य चरण है और विरहाग्नि रूप है। वह बात को समझा रहे हैं। उष्णत्वैक स्वभावोप्यति शिशिर वच पुंज पीयूष वृष्टि। उष्णत्वैक स्वभावोपि, ऐसे लुंज पुंज आचार्य चरण नहीं है, काफी गर्म नेचर के होते जाके सामने पिघल जाए मोमबत्ती की तरह, ऐसे ठंडे स्वभाव के नहीं होते, गर्म भी होते। उष्णत्वैक स्वभाव प्यति शिशिर वच, वचन आपके बड़े शिशिर हैं, ठंडे वचन है। पुंज पीयूष वृष्टि, और शिशिर वच पुंज पीयूष वृष्टि। वचक पुंज जो है वो कैसे हैं? महाप्रभु जी के वाणी के जो पुंज हैं वो कैसे हैं? जैसे कोई अमृत की बरसात हो रही हो। वाक्य कारण ये दोनों नेचर के कारण क्या हो रहा है कि आर्तेषु अत्युग्र मोह असुर नृषु। तो जो आर्त हैं, असुर आसुरी जीव जो हैं, आसुरी जीव जो मनुष्य हैं, उनको तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे कहना चाह रहे हैं। और असुर नृषु युगपत तापम अप्यत्र कुर्वन, उनको ताप पैदा हो जाए, मिर्ची लग जाए। और जो भक्त हैं उनको बड़ा शामक हो जाए कि भाई क्या बात कह दी आचार्य चरण ने। आई ना ख्याल में? तो स्वस्मिन कृष्णास्यतान त्वम प्रकटयसी, तुम अपने में कृष्णास्यता प्रकट कर रहे हो। नो भूत देवत्वम, अग्नित्व खाली प्रकट नहीं कर रहे हो। यस्माद आनंददम श्री व्रजजन निचये, व्रजजन निचये नाशकम चासुराग्ने। क्योंकि व्रजजन निचय हैं, जो व्रज भाव वाले भक्त हैं, उनको तो तुम आनंद दे रहे हो। और असुराग्नि नाशकम भी हो, जो ऐसे हैं उनको तुम नाशक भी हो।
तो यह दोनों तरह के उभय स्वरूप महाप्रभु जी ने बताए हैं, महाप्रभु जी को बताए हैं। आनंद रूप श्री वल्लभाग ने आनंद रूप श्री कृष्ण सेवो दधि जन्मा। महाप्रभु जी आनंद रूप है, अग्नि है, और उनसु सेवा रूपी सागर जो जन्म्यो है वो भी आनंदात्मक ही जन्म्यो है। वो बात को आगे श्लोक में कह रहे हैं। आमना युक्तम यदम्भो भवनम अनलतस तच्च सत्यम विभो यत् सर्गादो भूत रूपाद अभवद अनलत पुष्करम भूत रूपम। वेद में ये बात समझाई गई कि अग्नि से जल पैदा भयो। तो गोसाई जी कह रहे हैं कि ये बात तो आपके अर्थ में बड़ी सच पड़ रही है कि अग्नि से जल पैदा भयो। कौन सी अग्नि सु? कृष्ण के विरह की अग्नि सु सेवा रूपी जल पैदा हो गया। कृष्ण की विरह रूपी अग्नि सु भगवत सेवा रूपी जल जो है वो पैदा भयो। या अर्थ में वेद की बात कितनी सच पड़ी, यूं कह रहे हैं गोसाई जी। एप्रिशिएशन कर रहे हैं, उनको एप्रिशिएट कर रहे हैं। कैसे? तो कह रहे हैं कि वो बात तो ठीक है। आमना युक्तम यदम्भो भवनम अनलतस तच्च सत्यम विभो यत् सर्गादो भूत रूपाद अभवद अनलत पुष्करम भूत रूपम। क्योंकि सृष्टि के आदि में प्रभु पहले अग्नि रूप भय, वायोर अग्नि और अग्निराप और अद्य पृथ्वी, जल सुफिर पृथ्वी भई, तो भूत रूप जल पैदा भयो। पर या में एक और विचित्रता है। महाप्रभु जी की जो प्रक्रिया है सृष्टि की, सृजन की प्रक्रिया है, वहां में क्या है कि आनंदिक स्वरूपात तदिभु यदभूत कृष्ण सेवा रसाब्दी। आनंदिक स्वरूप जो आपसु भूतल पे जो कृष्ण सेवा की रसाब्दी प्रकट भई है वो तो आनंदिक स्वरूप प्रकट भई है। वहां क्या भयो कि अग्नि को नेचर कुछ और है और जल को नेचर कुछ और है, तो थोड़ा विकृत परिणाम से लग रहे हो। वैसे टेक्निकली अविकृत होते भय भी कुछ विकृत परिणाम लग रहे हो, क्योंकि अग्नि में जो तापकता है और जल में जो शामकता है तो नेचर तो बदल गई ना। कारण गुण कार्य में प्रकट तो नहीं दिखे, पर आप कृष्ण विरह रूप अग्नि सु जो कृष्ण सेवा रूप जल प्रकट भयो है वो तो दोनों ही आनंदात्मक प्रकट भयो है। तो ये क्रिएशन जो है ये कुछ एक्सीलेंट क्रिएशन है कि जहां में अविकृत परिणामता बराबर स्पष्ट निभि। आनंदिक स्वरूप तदखिलम उचितम हेतु साम्यम ही कार्य। हेतु माने कारण सु कार्य में साम्य होना जरूरी है। आप अग्नि रूप हो, पर कैसी अग्नि हो? आनंद रूप अग्नि हो। और आपसु जो कृष्ण सेवा रूप जो जल प्रकट भयो है, एक समुद्र प्रकट सागर लहरा रहे हो कृष्ण सेवा को, वो सागर भी आनंदात्मक सागर है। ये बात यहां बताई गई। श्री वल्लभ मुख दर्शने न, यही बात को थोड़ा और आगे खींच के और ज्यादा स्तुति अच्छी हो रही है अब कि स्वामिन श्री वल्लभाग्ने क्षणमपि भवतः सन्निधाने कृपात प्राण प्रेष्ठ व्रजाधीश्वर वदन दिदृक्षार्ति तापो जनेषु यत् प्रादुर्भावमाप्नोत्यचित तरमिदं यत्तु पश्चादपि इत्थं दृष्टेप्यस्मिन् मुखेन्दौ प्रचुरतरम्